और बस खेल खत्म। हंगरी का हमला एक ही लम्हे में बिखर गया और उनकी पूरी फौज तबाही के दहाने पर आ खड़ी हुई। सोचिए, सिर्फ 2 घंटों के अंदर पूरी की पूरी हंगरी की फौज तबाह हो चुकी थी। हजारों सिपाही मारे गए और इस तबाही की इंतहा ये थी कि उनका बादशाह किंग लुइस दोम मैदान जंग से भागते हुए एक दलदल में डूबकर मर गया। इस फैसला कुन जीत के बाद तारीख ने एक नया बाब शुरू किया। इस जंग के असरात फौरी भी और देर तक रहने वाले भी बहुत गहरे थे। हंगरी के लिए इस जंग का नतीजा एक क़यामत से कम नहीं था। उनका मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक आज़ाद मुत्तहिदा रियासत के तौर पर इसका वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और इसके एक बहुत बड़े हिस्से पर सीधा उस्मानी कंट्रोल कायम हो गया। ये जीत सिर्फ एक जंग में कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये पूरे यूरोप के लिए उस्मानी ताकत का एक खुला ऐलान था। एक पैगाम था कि अब इस नई ताकत को रोकना आसान नहीं होगा। मोहाक्स की ये जंग हमें एक सबक सिखाती है, एक ऐसा सबक जो वक्त की कैद से आज़ाद है और शायद आज भी उतना ही अहम है कि जीत हमेशा सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। असल जीत बेहतर हिकमत अमली, गहरी मंसूबाबंदी और मुकम्मल तैयारी से हासिल होती है। यही वो सच्चाई है जिसे मोहाक्स की जंग ने तारीख के पन्नों पर नक्श कर दिया। तो फिर असल फातेह कौन होता है? वो जिसके पास ताकत ज्यादा हो या वो जो अपनी हिकमत अमली का बेहतर इस्तेमाल करे? तारीख का फैसला तो वाज़ेह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबक आज भी इतना ही सच है?